In the last video, we started chemical equilibrium and we studied about the equilibrium state, forward reaction, backward reaction that occurs in reversible reaction, and we studied the equilibrium in physical condition, that is liquid vapor equilibrium condition. So now we will study solid liquid equilibrium. Consider a mixture of ice and water in a perfectly insulated thermos flask at 273 Kelvin. It is an example of solid liquid equilibrium. Ice and water are at constant temperature. They remain in what is called solid liquid equilibrium. So देखो, here we have the mixture of ice and water at perfectly insulated thermos. See, condition is what? Insulated thermos should be there. Thermos means what? It will maintain the temperature as it is. We are keeping it and it will maintain that temperature throughout. So हम से 273 पे रखते हैं. 273 means what? It is 0 डिग्री सेल्सियस. तो आइस ही रहेगा. जो पानी है वो पानी मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर है ना, तो वैसे का वैसे ही रहेगा. सी द कंडीशन इज़ वॉट? इट शुड बी इन आइसोलेटेड थर्मस. देखो, आप थर्मस में पानी और आइस रखते हो, आप भी करके देख सकते हो. तो ये एग्जांपल है सॉलिड और लिक्विड का. अगर थर्मस में मतलब इट विल बी मेंटेन इट्स टेम्परेचर कांस्टेंट. आप अगर हॉट रखते हो तो हॉट ही रहेगा, ठंडा रखते हो तो ठंडा ही रहेगा वो चीज़. वैसे यहाँ पे मिक्सचर लिया है सॉलिड और वाटर, सॉलिड और लिक्विड का. सॉलिड में आइस है, लिक्विड स्टेट में वाटर है. तो आप वाटर और आइस का मिक्सचर लेते हो और परफेक्टली इंसुलेटेड थर्मस, दिस कंडीशन इज़ इम्पोर्टेंट. तो इसमें आप रखते हो तो एट 273 केल्विन मीन्स इट्स अ 0 डिग्री सेल्सियस. तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आइस है वो तो आइस ही रहेगी, इट विल नॉट कन्वर्ट इनटू वाटर. और जो वाटर है वो वाटर ही रहेगा बिकॉज इट इज़ थर्मस. Okay, so this will maintain the solid liquid equilibrium condition. Now one more example is there, solid vapor equilibrium. देखो, solid vapor state में place some iodine crystals in a closed vessel. Observe the changes in color intensity in it. After some time, vessel gets filled up with violet color vapor. देखो, place some iodine crystals in a closed vessel and observe its color intensity. And after some time the vessel will get filled with violet colored vapors. देखो, आयोडीन की क्या खासियत होती है? कन्वर्ट होता है गैसीय स्टेट में, लिक्विड स्टेट में नहीं जाता. इसीलिए अगर आप उसको क्लोज्ड कंटेनर में रखते हो तो वो उसका सब्लिमेशन होता है. सब्लिमेशन होके पूरा जो कंटेनर है वो वॉयलेट कलर का हो जाता है. सी द डायग्राम. द इंटेंसिटी ऑफ वॉयलेट कलर बिकम्स स्टेबल आफ्टर सर्टन टाइम. तो आपको शुरू में थोड़ा लाइट कलर दिखेगा, फिर बाद में थोड़ा डार्क दिखेगा और थोड़ी देर के बाद वो कांस्टेंट रहेगा बिकॉज ऑल द आयोडीन इज सब्लिमेटेड इनटू इट्स वेपर्स. व्हाट डू वी सी इन द फ्लास्क? देखो, वी सी बोथ दैट सॉलिड आयोडीन एंड आयोडीन वेपर्स इन अ क्लोज कंटेनर. आपको सॉलिड आयोडीन भी दिख रहा है और उसके वेपर्स भी दिख रहे हैं. सो दिस इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन बिटवीन solid phase and gaseous phase or vapor phase. It means solid iodine sublimate to give iodine vapor and iodine vapor condense to form solid iodine. The stable intensity of the color indicates at a state of equilibrium. जो कलर उसका स्टेबल है, चेंज नहीं हो रहा है, मतलब क्या है? that has attained equilibrium. So that equilibrium is between solid and vapor iodine.
we can write the same as follows. देखो iodine is in solid state, sublimate it will give iodine in gaseous state. रिवर्सिबल में देखो आयोडीन जो गैस है वो आयोडीन सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन. So this is the reversible reaction or equilibrium is attained between solid and vapor phase. Another example also is there, camphor गैस सॉलिड में होता है फिर गैसियस में भी होता है. अमोनियम क्लोराइड, दिस इज ऑल्सो सब्लिमेट. सो अमोनियम क्लोराइड गैसियस स्टेट में हो जाते हैं. ये आपको कैम्फर का भी ये एग्जांपल, कापूर, कैम्फर मतलब कापूर जो भगवान के सामने जलाते हैं. तो अगर आप देखोगे उसको, अगर आपने ओपन रखा है तो थोड़ी देर के बाद उसकी वॉल्यूम साइज़ कम होती जाती है. क्यों? क्योंकि इट इज़ सब्लिमेटिंग. So here this dry thing is there, so we will not take that because it's you for your. Now equilibrium in chemical process. देखो chemical process में equilibrium कैसे होता है. If a reaction takes place in a closed system so that the product and reactants cannot escape. We often find that reaction does not give 100% yield of the product. Instead, some reactants remain after the concentration stop changing. देखो, the reaction takes place in a closed system so that product and reactants will not escape. अगर हमने क्लोज कंटेनर में रिएक्शन लिया तो ही हमें प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट उसमें मिलते हैं. अदरवाइज इट विल इवेपोरेट, दैट इट विल इवॉल्व, सच थिंग्स हैपन. सो और ऐसी कोई रिएक्शंस नहीं होती कि जिसमें 100% हमें प्रोडक्ट कन्वर्ट हो, रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में. सो इंस्टेड ऑफ सम रिएक्टेंट्स ऑफ रिमेन आफ्टर कॉन्सेंट्रेशन स्टॉप चेंजिंग. देखो कॉन्सेंट्रेशन तो चेंज नहीं होता है लेकिन रिएक्टेंट वैसे बच जाता है विदाउट रिएक्टिंग. सो व्हेन देयर इज़ नो फर्दर चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, we say that the reaction has attained फर्दर चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, कि तो उसके बाद अभी कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पे चेंज नहीं होता. ऐसी जब कंडीशन आती है तो उस कंडीशन को कहा जाता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शंस इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आ गए हैं. So the rates of forward and rates of reverse reactions being equal. So chemical equilibrium at given temperature is characterized by constancy of measurement or measurable properties such as pressure, concentration, density. So equilibrium can be approached either side from the either side. So देखो आपको क्या याद रखना है, when we are taking the reactants that will converted into product, all reactants are not converting into products, but what happens, some reactants remains unreacted. तो वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट फिर से रिएक्टेंट देते हैं और रिएक्टेंट प्रोडक्ट देते हैं. सो दिस विल कंटिन्यू एंड मीनवाइल दे विल अटेन द इक्विलिब्रियम. ऐसे करते करते वो एक जगह पे जहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाते हैं. सो दैट स्टेज इज अचीव्ड called as equilibrium. Here also see the example. Colorless N2O4 solution is there in a closed vessel flask, is converted into NO2 reddish brown gas. देखो ये है रिवर्सिबल कन्वर्जन ऑफ N2O4 कन्वर्जन टू NO2. तो कलरलेस से पहले, बाद में ये रेडिश ब्राउन हो रहा है. The color becomes lighter, indicating that presence of NO2 in the mixture. The formation of NO2O4 from NO2 is reversible. In such a reaction, reactants combine to form the product and products combine to give back reactants. As soon as forward reaction proceeds, any N2O4, the reverse reaction begins and N2O4 starts dissociating back to NO2. At equilibrium, the concentration of N2O4 and NO2
remains unchanged. They do not vary with time because the rate of formation of N2O4 is equal to rate of formation of NO2. This is equal. Okay. So here we have to discuss this. It is given as a discuss colorless gas and violet colored gas. The reaction is carried out in a closed vessel starting with hydrogen iodide and following observations are noted. तो देखो at first there is an increase in intensity of violet color. पहले violet color ज़्यादा है. रिएक्शन किसके बीच में है? हाइड्रोजन आयोडाइड के बीच में. After certain time the increase in intensity of violet color stops. तो अभी ऐसे होता है कि कलर चेंज हो गया, लाइट है फिर डार्क है फिर डार्क है, उसके बाद वो अटेंड करता है कि वो इक्विलिब्रियम पे रहे, कि उससे ज़्यादा डार्क नहीं होगा. When contents in the closed vessels are analyzed in this stage, it is observed that reaction mixture contains the hydrogen iodide and hydrogen iodine with their concentration being constant over a time. तो जब रुकता है ये सब एक इक्वल कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर आते हैं and that stage is called as equilibrium stage. Another example is also given. The rate of decomposition of HI becomes equal to rate of combination of H2I2 at equilibrium. No net change is observed and both reactions continue to occur. Let us start with hydrogen iodide vapors in a closed container at that certain temperature. देखो H2 plus I2 they will give 2HI. Now this graph is shown with this. कॉन्सेंट्रेशन जीरो कॉन्सेंट्रेशन है, शुरू में कौन है? NO2. फिर एट इक्विलिब्रियम और आफ्टर सम टाइम्स व्हाट विल हैपन? द N2O2 इज फॉर्म्ड एंड इक्विलिब्रियम इज अटेंड. सी द ग्राफ. द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इंक्रीजेस. नहीं, ये कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे रिएक्टेंट्स का शुरू में रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है फिर बढ़ता है. सी द ग्राफ इज शोन विथ ऑरेंज कलर एंड ब्लू कलर. यहाँ पे भी अभी देखो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O4 इज गिवन विथ ब्लू कलर एंड देन रेट ऑफ KF ऑफ NO2 स्क्वायर इट इज गिवन. सो हियर द रेट्स आर इक्वल. देखो पहले ये कम है ये ज़्यादा यहाँ पे है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो दोनों इक्विलिब्रियम अचीव करते हैं. सो दैट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड एट rates are equal. Okay. Now we'll study the law of mass action and equilibrium constant. Law of mass action is very important because we are studying it after whenever we study chemistry, that time we have to use so many times we are using this law. The chemical equilibrium is mathematically described in terms of what is called equilibrium constant Kc. We noted earlier that an equilibrium state is attained when the rate of forward reaction and reverse reactions becomes equal. हमें अभी पता है कि equilibrium कब अचीव होता है? when there is a equal in or rate of forward reaction and rate of reverse reactions are equal. So equilibrium condition is achieved. So rate of chemical reaction. First of we'll study rate of chemical reaction. As any reaction proceed, the concentration of the reactants decreases and concentration of product increases. देखो ये आपको हमेशा याद रखना है. When reaction proceed, the concentration of reactants decreases. Reactant decreases मतलब देखो हमने एक कंपाउंड A और B लिया है तो उसका concentration हमें अभी पता है. Suppose it is 50 ग्राम 50 ग्राम. बट व्हेन दे विल रिएक्ट वो 50-50 रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे, वो कम कम हो जाएंगे
और वो कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट में। अभी इनिशियली प्रोडक्ट का कितना क्वांटिटी आपको पता है? नो। सो इनिशियली द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज़ ज़ीरो, कम है, कुछ नहीं है प्रोडक्ट, क्योंकि वो बना ही नहीं ना अभी तक। और जब बनता है तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है और रिएक्टेंट्स का कम होता है, क्योंकि रिएक्टेंट्स इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट। सो द रिएक्शन प्रोसेस by measuring extent to which the concentration of reactants decreases in a given time interval। तो हम कितने टाइम में ये कितना डिक्रीज़ हुआ है ये जो बताता है उसे कहते हैं रेट। 10 मिनट में 10 ग्राम कम हुआ, 20 मिनट में 5 ग्राम कम हुआ, वट एवर concentration is decreasing along with time, that is called as rate of reaction। So extent to which concentration of product increases in a given time interval, mathematically the rate law of reaction is expressed as rate of reaction is equal to minus डेरिवेटिव ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय डेल्टा टी। डेरिवेटिव क्यों है? क्योंकि हमें चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन देखना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, और इसे माइनस साइन दिया गया है क्योंकि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा कम होता है, इसीलिए वो नेगेटिव साइन है, रिएक्टेंट्स को ही है, प्रोडक्ट को नहीं है। ओके, देखो वेयर डी रिएक्टेंट्स एंड डी प्रोडक्ट्स आर स्मॉल डिक्रीज इन और स्मॉल इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है इसीलिए उसको डी कहा जाता है, डेरिवेटिव और डेल्टा। ओके, सो ड्यूरिंग द स्मॉल टाइम इंटरवल इट इज़ डिनोटेड विथ डी टी, थोड़ी समय के लिए। नाउ नेक्स्ट इज लॉ ऑफ मास एक्शन। The law of mass action states that the rate of chemical reaction at each instant is proportional to concentration product of all the reactants। देखो rate of a chemical reaction at each instant, हर घड़ी के लिए, is proportional to concentration product of all reactants। क्या है? कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट जो है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का है, जो रिएक्टेंट्स, दो रिएक्टेंट्स है उनमें से प्रोडक्ट होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा दो रिएक्टेंट्स में, ए एंड बी, ऐसे ए डॉट बी। हाँ, द मीनिंग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स, इसका मतलब है जितने रिएक्टेंट्स है उनका कॉन्सेंट्रेशन लेना है तो वो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, और उनका प्रोडक्ट लेना है, मतलब उन दोनों में मल्टीप्लिकेशन है, दैट प्रोडक्ट, नॉट द यील्ड विच वी आर गेटिंग। ओके, सो इन केस ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन shows more molecules of reactants and the concentration is raised to power equal to number of molecules of that reactants। The rate of equation can be written as A plus B is giving C. Here A and B are reactants and C is a product। The concentration of chemical species are expressed in मोल पर लीटर। देखो मोल पर लीटर ये इसका यूनिट है, कॉन्सेंट्रेशन कैसे मेजर करते हैं? मोल पर लीटर में। So it is denoted or by putting the formula in square brackets by applying law of mass action। This reaction we write a proportionality expression as rate is directly proportional to concentration of A dot concentration of B। तो यहाँ पे कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट्स। समझ में आया आपको? ए एंड बी क्या है? रिएक्टेंट्स है, तो उनका कॉन्सेंट्रेशन लेना है, कॉन्सेंट्रेशन हमें स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है। सो स्क्वायर ब्रैकेट में मतलब इट इज़ अ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। सो द प्रोपोर्शनलिटी एक्सप्रेशन K as follows: rate is equal to K concentration of A into concentration of B। Here this equation is called rate equation। The proportionality constant K is rate constant। तो K को क्या कहते हैं? rate constant। ये small k है, understood? small k।
तो आज आप देखो ये रेट लॉ लर्न करो, रेट ऑफ रिएक्शन, दिस ऑल्सो यू विल रीड इट एंड लर्न दिस लॉ. ओके.